अगर आप भी नई कार लेने का सोच रहे हैं तो एक छोटा सा काम कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आज की ये वीडियो आपको लाखों का नुकसान होने से बचा सकती है। सोचिए, आपने लाखों रुपए खर्च करके कार खरीदी, शोरूम से निकलते वक्त सबकी नजरें आप पर, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वही लोग कहने लगे, भाई ये कार क्यों ले ली। यही है असली डर, कार खराब होने का नहीं बल्कि इज्जत डूबने का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कारों की जो कागज पर तो बहुत शानदार लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में कई लोगों के लिए बन जाती हैं रिग्रेट मशीन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है अगली कार लेने से पहले ये वीडियो आपको लाखों का नुकसान बचा दे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, MG एस्टर। MG एस्टर को इंडिया में एक स्मार्ट SUV के तौर पर लॉन्च किया गया था, जिसमें AI असिस्टेंट, कनेक्टेड फीचर्स और प्रीमियम इंटीरियर दिया गया है। लेकिन असल इस्तेमाल में इसका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन थोड़ा अंडर पावर्ड महसूस होता है, खासकर जब आप फुल लोड में ड्राइव करते हैं। ऑटोमेटिक CVT गियरबॉक्स स्मूथ तो है, लेकिन परफॉर्मेंस लवर्स को मजा नहीं देता। माइलेज रियल वर्ल्ड में अक्सर 10 से 12 किलोमीटर के आसपास ही रहता है, जो इस सेगमेंट में एवरेज से कम माना जाता है। रीसेल वैल्यू भी हुंडई और मारुति जैसी ब्रांड्स से पीछे रहती है, जिससे बायर्स को लॉन्ग टर्म में लॉस महसूस होता है। नंबर 2, टोयोटा रूमियॉन। टोयोटा रूमियॉन बेसिकली मारुति अर्टिगा का रीबैज्ड वर्जन है। वही 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, वही प्लेटफॉर्म, वही फीचर्स, लेकिन प्राइस अर्टिगा से थोड़ा ज्यादा रखा गया है, सिर्फ टोयोटा बैज और सर्विस ट्रस्ट के लिए। परफॉर्मेंस और माइलेज लगभग 20 किलोमीटर PL के आसपास है, जो अच्छा है, लेकिन बायर्स को लगता है कि उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे देकर कुछ नया नहीं पाया। इंटीरियर भी बिल्कुल फेमिलियर लगता है, जिससे प्रीमियम फील नहीं आती। इसलिए कई लोग बाद में सोचते हैं कि सीधे अर्टिगा लेना ज्यादा समझदारी होती। नंबर 3, टोयोटा हाइलक्स। टोयोटा हाइलक्स एक लेजेंडरी पिकअप ट्रक है, जिसका 2.8 लीटर डीजल इंजन बहुत पावरफुल है और ऑफ रोडिंग में अनबीटेबल माना जाता है। लेकिन इंडिया की सिटी यूज के हिसाब से ये बहुत बड़ी और हैवी गाड़ी है। लेंथ ज्यादा होने की वजह से पार्किंग करना मुश्किल हो जाता है और ट्रैफिक में मैनूवर करना भी टफ होता है। माइलेज भी करीब 10 to 12 किलोमीटर PL के आसपास ही रहता है। रियर सीट कंफर्ट भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल व्हीकल है, फैमिली कार नहीं। इसलिए जिन लोगों ने इसे डेली यूज के लिए लिया, उन्हें बाद में रिग्रेट हुआ। नंबर 4, जीप कंपस। जीप कंपस अपनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी और ऑफ रोड कैपेबिलिटी के लिए जानी जाती है। इसमें 2.0 लीटर डीजल इंजन पावरफुल है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। सर्विस कॉस्ट, स्पेयर पार्ट्स और इंश्योरेंस प्रीमियम सब कुछ एक्सपेंसिव साइड पर आता है। पेट्रोल इंजन ऑप्शन परफॉर्मेंस के मामले में उतना एक्साइटिंग नहीं है। माइलेज भी डीजल में 14 to 17 किलोमीटर PL और पेट्रोल में कम मिलता है। इसलिए लॉन्ग टर्म ओनरशिप में ये गाड़ी कई लोगों के लिए हैवी पड़ जाती है। नंबर 5, मारुति जिम्नी। मारुति जिम्नी एक प्रॉपर 4x4 ऑफ रोडर है, लाइट वेट चैसी और लैडर फ्रेम कंस्ट्रक्शन के साथ। लेकिन इसका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन हाईवे पर थोड़ा वीक लगता है, ओवरटेकिंग में कॉन्फिडेंस कम देता है। माइलेज करीब 14 to 16 किलोमीटर PL है, जो ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से इंप्रेसिव नहीं है। रियर सीट स्पेस लिमिटेड है और बूट स्पेस भी कम है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए ये कार एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट है, लेकिन फैमिली यूज के लिए प्रैक्टिकल नहीं। नंबर 6, सिट्रोएन C3। सिट्रोएन C3 का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका सस्पेंशन है, जो खराब रोड्स पर भी स्मूथ राइड देता है। लेकिन फीचर्स की कमी इसे पीछे कर देती है, जैसे रियर पावर विंडोज, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश स्टार्ट बटन जैसी चीजें मिसिंग है। 1.2 लीटर टर्बो इंजन परफॉर्मेंस अच्छा देता है, लेकिन बेस वेरिएंट्स में फील बहुत बेसिक लगता है। सेफ्टी रेटिंग को लेकर भी लोगों के मन में डाउट्स रहे हैं, इसलिए बायर्स को लगता है कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज ज्यादा कर लिया। नंबर 7, सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस। सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस को 5+2 सीटर SUV के तौर पर लॉन्च किया गया, लेकिन इसकी थर्ड रो सिर्फ बच्चों के लिए ही यूजेबल है। इंटीरियर डिजाइन सिंपल है, लेकिन प्रीमियम फील नहीं देता। फीचर्स की कमी यहां भी देखने को मिलती है, जैसे सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग जैसी मॉडर्न चीजें मिसिंग है। इंजन वही 1.2 लीटर टर्बो है, जो डिसेंट परफॉर्मेंस देता है, लेकिन ओवरऑल पैकेज इनकम्प्लीट लगता है। सर्विस नेटवर्क भी लिमिटेड है, जो बायर्स के कॉन्फिडेंस को कम करता है। नंबर 8, हुंडई ट्यूसॉन। हुंडई ट्यूसॉन एक प्रीमियम SUV है, जिसमें पावरफुल इंजन, एडास फीचर्स और प्रीमियम इंटीरियर दिया गया है। लेकिन इसकी प्राइस 30 लाख के आसपास जाती है, जहां बायर्स फॉर्च्यूनर जैसे ऑप्शंस कंसिडर करने लगते हैं। माइलेज पेट्रोल में 10 to 12 किलोमीटर PL और डीजल में 14 to 16 किलोमीटर PL रहता है। रीसेल वैल्यू फॉर्च्यूनर जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और इंडियन बायर्स रगेड इमेज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जिससे ट्यूसॉन थोड़ा पीछे रह जाता है।
नंबर 9, जीप मेरिडियन। जीप मेरिडियन कंपास का एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें 7 सीटर लेआउट दिया गया है, लेकिन थर्ड रो स्पेस लिमिटेड है और अडल्ट्स के लिए कंफर्टेबल नहीं। 2.0 लीटर डीजल इंजन पावरफुल है, लेकिन हैवी बॉडी के कारण परफॉर्मेंस एवरेज लग सकती है। माइलेज भी 13 to 16 किलोमीटर PL के आसपास रहता है। प्राइस और मेंटेनेंस दोनों हाई हैं, जिस वजह से बायर्स को लगता है कि वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रही। नंबर 10, वोक्सवैगन टाइगॉन। वोक्सवैगन टाइगॉन ड्राइविंग एंथुजियास्ट्स के लिए एक शानदार SUV है। 1.0 लीटर और 1.5 लीटर TSI इंजन्स पावरफुल और फन टू ड्राइव है, लेकिन रियर सीट स्पेस और विड्थ थोड़ी कम है, जिससे 3 पैसेंजर्स को बैठने में दिक्कत होती है। AC परफॉर्मेंस कुछ यूजर्स को पीक समर में एवरेज लगता है। माइलेज 17 to 19 किलोमीटर PL तक मिल जाता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के मामले में ये थोड़ा पीछे रह जाता है। नंबर 11, महिंद्रा मराजो। महिंद्रा मराजो एक कंफर्टेबल MPV है जिसमें स्पेस और राइड क्वालिटी अच्छी मिलती है, लेकिन इसमें पावरफुल इंजन की कमी महसूस होती है। अपडेट्स और फेसलिफ्ट लंबे समय से नहीं आए, जिससे ये मार्केट में आउटडेटेड लगने लगी। माइलेज करीब 14 to 17 किलोमीटर PL है, लेकिन कंपटीशन जैसे अर्टिगा और कैरेंस ज्यादा पॉपुलर हो गए। रीसेल वैल्यू भी स्ट्रांग नहीं है, जिससे बायर्स को नुकसान होता है। नंबर 12, सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस। सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस अपनी क्लास में सबसे कंफर्टेबल SUVs में से एक है, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है और फीचर्स कॉम्पिटिटर्स जितने नहीं हैं। डीजल इंजन रिफाइंड है, लेकिन ओनली ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलता है। सर्विस नेटवर्क लिमिटेड है, जो लॉन्ग टर्म ओनरशिप में रिस्क बन सकता है, इसलिए बायर्स हेजिटेंट रहते हैं। नंबर 13, वोक्सवैगन टिगुआन। वोक्सवैगन टिगुआन एक प्रीमियम जर्मन SUV है जिसमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो काफी पावरफुल है, लेकिन माइलेज सिर्फ 10 to 12 किलोमीटर PL के आसपास रहता है। मेंटेनेंस कॉस्ट और स्पेयर पार्ट्स महंगे होते हैं। प्राइस भी काफी हाई है, और इसी प्राइस रेंज में फॉर्च्यूनर और अन्य SUVs स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देती हैं, इसलिए कई बायर्स को लगता है कि उन्होंने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। तो दोस्तों, ये थी वो 13 गाड़ियां जो हर किसी के लिए खराब नहीं है, लेकिन गलत बायर के लिए ये बन सकती हैं इज्जत डुबाने वाली कारें। याद रखिए, हर कार अपने आप में अच्छी होती है, लेकिन अगर वो आपकी जरूरत, बजट और यूसेज के हिसाब से फिट नहीं बैठती, तो वही कार आपके लिए सबसे बड़ी गलती बन जाती है। इसलिए अगली बार कार खरीदने से पहले सिर्फ लुक्स या ब्रांड पर मत जाइए। अपनी जरूरत समझिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए और सही डिसीजन लीजिए, क्योंकि कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं होती, ये आपकी पर्सनैलिटी और कई बार आपकी इज्जत भी बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बताइए आप इनमें से कौन सी कार कभी नहीं खरीदेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ड्राइव कीजिए और स्मार्ट डिसीजन लीजिए।